आज का क्लास होगा हम लोगों का त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग 9.1 एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर का 5वां तक हम लोगों का पिछले क्लास में हो चुका था 5 नंबर तक। आज हम लोग 6ठा नंबर से चलेंगे। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, देखो कहता है कि एक लड़का है जो कि मात्र 1.5 मीटर का यानी 1.5 मीटर का लंबा है, ये ठीक ना। उसके बाद 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। देखो ये भवन जो है 30 मीटर ऊंचा है, यहाँ से यहाँ बी से ए से बी का ऊंचाई 30 मीटर है। भवन का मतलब क्या होता है? घर, ठीक है। भवन का ऊंचाई 30 मीटर के कुछ दूर पर खड़ा है, यानी इससे कुछ दूर पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, कहता जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है यानी इधर जाता है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, इनमें कहता है ये उन्नयन कोण यानी इधर से जब देखता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। पहले यहाँ था, ठीक, यहाँ से ये जब आगे बढ़ता है वो, तो उसका कहता है पहले एंगल छोटा था, अब एंगल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है पता है? दूर में जब रहता है तो हम लोगों को आंख ऐसे ऊपर उठाने में यानी इस तरह ऊपर उठाना कम पड़ता है। क्या होगा बोलो? हम लोगों का आंख यानी ऐसे नीचे रखना होगा, ऐसे ही देख लेंगे तो इसका जो एंगल है यानी कोण छोटा बनेगा। जब लोग हम लोग जब ऊपर जाएंगे यानी नजदीक जाएंगे भवन से, तो फिर हमको ऐसे देखना होगा आंख ऊपर करके, समझ में आया? तो एंगल क्या होगा? बड़ा बनेगा। जो जो नजदीक जाएंगे तो ऐसे ऊपर करके देखना होगा, एंगल बड़ा बनेगा। यही कारण है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, ठीक ना। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया, यानी कहता है कि जब 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, आखिर कितना दूर गया भवन की ओर, जबकि वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। समझ में? इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि x का यानी d से c के बीच का दूरी हम x माने हैं, इसका मतलब यही x का दूरी निकालने के लिए कहता है। समझ में आया? चलो, सवाल अगर अच्छी तरह से समझ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ए और बी इसमें है, पहले ए बी, ठीक है। ए बी क्या है बोलो? इसमें देखो ये है ए और बी। ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए ई, देखो ए और ई यानी ए और बी, ए और यहाँ तक है यानी ये 1.5 मीटर लड़का भी है, समझ में? ए ई लड़का और भवन के दोनों के बीच का दूरी को मिला के हम लोग ए ई लिखेंगे। ए बी बराबर हम लिख सकते हैं ए ई माइनस, क्या करेंगे इसमें माइनस, बोलो बी ई। बी और ई, बी ई क्या है? बी ई मात्र लड़का है, ये ना 1.5 मीटर लड़का, इतना सा, समझ में आया? बी ई लड़का है। फिर आगे जब हम लोग क्या करेंगे यानी ए बी ए ई कितना है? ए और बी यानी कि ए ई, सॉरी ए और ई, तो ए ई के लिए हम किए हैं, ए बी के लिए ए ई, ए और ई कितना है? ए ई बोलो 30 मीटर, ठीक ना। टोटल 30 मीटर है, 30 मीटर यानी पूरे का ऊंचाई है, ये पूरे का, ये इतना का नहीं है, ये पूरे का ऊंचाई है 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। समझ में आया? ये बी है, ये पूरे का ऊंचाई 30 मीटर है। तो हमको क्या निकालना है बोलो? ये बी और ई है। ए बी के लिए हम क्या करेंगे? 30 मीटर माइनस कर देंगे यहाँ तक को, ठीक ना, 1.5 मीटर। कितना होगा ये बोलो? क्या हो जाएगा? 28.5 मीटर, यही ना होगा? 28.5 मीटर हो जाएगा ये। ए और बी
ए बी हो गया 28.5 मीटर, यानी भवन का ऊंचाई हो गया ये। आगे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना। अभी देखो ये दिया हुआ नहीं, यही चीज पूछ रहा है कि आखिर वो कितना आगे बढ़ा, यानी कितना वो आगे बढ़ा कि 30 डिग्री से उसका एंगल 60 डिग्री बन गया। मानेंगे हम, माना वह x दूरी चलकर, क्या क्या बोलो, x दूरी चलकर भवन की ओर पहुंचा। भवन की ओर पहुंचा, ठीक है। जब x दूरी चलकर भवन की ओर पहुंचा तब हम क्या मानेंगे, माना CD बराबर x, ठीक है। C और D यही ना होगा, यहीं से ना वो चलना शुरू किया था और चल के ये भवन की तरफ जा रहा है, जो कि उसका यहाँ 60 डिग्री का कोण बना। तो हम इसीलिए माना कि वो भवन की ओर चलकर x दूरी चला, जो कि भवन की ओर पहुंचा, जहां से उसका 60 डिग्री कोण बनने लगा। समझ में आया? तो उसको हम x मान लिया, CD बराबर x। अब आगे तथा CD बराबर x तथा C और B होगा, CB क्या हो जाएगा बोलो, y हो जाएगा, ठीक है। यहां से यहां C और D x हो गया, तो यहां C से B यहां क्या मान लिए, इसको y मान लिए। समझ में? अब ये एक त्रिभुज हो गया, एक नहीं दो त्रिभुज हो गया, लिखेंगे त्रिभुज। इसमें लेंगे ABC, त्रिभुज ABC में कौन है ABC, देखो A B और C, यानी इस वाले में, यानी जो 60 डिग्री का त्रिभुज बन रहा था, जो 60 डिग्री एंगल वाला, वो त्रिभुज लेंगे। यानी ABC में बोलो, ABC में हम मेरा क्या क्या दिया हुआ है, एक कोण ये है कि नहीं, थीटा अगर ये है, इसके सामने वाला कोण क्या होगा, लंब होगा ना, ये लंब हो जाएगा। और हमको निकालना क्या है, लंब दिया हुआ है, और क्या निकालना है बोलो, जो निकालना उसके साथ और जो दिया हुआ वो दोनों के साथ रिलेशन लेंगे। क्या निकालना बोलो, हमको ये निकालना है। समझ में आया? ये निकालेंगे तभी ना मेरा ये दूरी निकलेगा, ठीक है। हमको रिलेशन लेना, ये दिया हुआ A और B दिया हुआ है, इसका मतलब हम ये लेंगे, यानी लंब लेंगे। लंब लेने के बाद और क्या ले लेंगे, तो C और B ले लेंगे। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा बोलो, कर्ण तो ये होगा, ये लंब हुआ, ये कर्ण हो गया, यानी लंब और आधार में रिलेशन लेना है, ठीक है। लंब और आधार, इसको हम लोग लिखते हैं P बटे आधार को B लिखते हैं। ये किस में आएगा बोलो, P बटे B, ये लिखते हैं। लंब कौन है, A और B है लंब, आधार है B और C। बोलो लंब बटे आधार किस में आएगा, tan थीटा, क्योंकि हम बताए थे पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है, हर हर बोले, यही ना। तो लंब बटे आधार, ये साइन का, ये कॉस का, ये tan का, ठीक ना। तो tan हो जाएगा, थीटा कितना 60 डिग्री। चलो इसमें दिया क्या क्या है, A और B दिया हुआ है, यानी लंब दिया हुआ है 30 डिग्री, रख देंगे। BC ही निकालना है। चलो tan 60 डिग्री का कितना मान होता है बोलो, √3। निकालना क्या है हमको, BC, ठीक है। BC निकालना है, इसलिए हम पहले इसको कोना को गुना करेंगे। जो निकालना है हमको इसको, यानी बराबर के इस तरफ रखेंगे, जिसको नहीं निकालना उसको उस तरफ भेजेंगे। तो हम यहाँ BC गुना √3 करेंगे, बराबर 30 गुना 1। BC बराबर गुड़िया BC बराबर 30 √3
इधर गुना है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग 30√3, ये नहीं होगा। परिमेयकरण भी करना है इसका। अच्छा ये भी जो है लंब दिया हुआ है पूरा 30 है यानी 28.5 है। यहाँ से देखो ए और बी का मान कितना है, ए बी का मान 28.5, यही रखना है, ये 30 तो पूरे हैं। और यहाँ भी वही हो जाएगा 28.5, 28.5 और यहाँ √3 भी होगा नीचे। चलो ये हो गया BC 28.5 बटे √3। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, अभी रूट कुछ नहीं करेंगे। चलो ये हो गया BC मेरा। आगे और क्या निकालना है बोलो। आगे हम अब दूसरे त्रिभुज से चलेंगे, लिखेंगे पुनः या फिर से क्या कौन सा त्रिभुज बोलो, ABD यानी बड़ा वाला त्रिभुज पूरी A B और D, त्रिभुज ABD में, ABD में बोलो इसमें क्या दिया हुआ है, A B और D में यही लंब दिया हुआ है कि नहीं? निकालना हमको ये पूरे है, समझ में आया। तो क्या करेंगे, लंब और जो निकालना उसमें लेंगे, यानी A और B, AB बटे B और D बराबर थीटा कितना, यानी क्या लेना है हमको, लंब। और ये तो लंब होगा थीटा, ये है इसमें 30, तो 30 डिग्री के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, कर्ण तो यही रहेगा। इसका मतलब आधार मेरा ये होगा, लंब बटे आधार में रिलेशन लेना होगा। तो लंब बटे आधार किस में आता है, तो वही tan में आता है, समझ में। यहाँ हो जाएगा tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक ना। चलो अब मान रखना है, सबका मान रख दो। AB बटे BD, AB का मान कितना है 28.5। उसके बाद BD ही निकालना है, और tan 30 डिग्री का मान कितना बोलो, कितना 1/√3, ये हो जाएगा। निकालना है BD ही नहीं निकालना है, इसको यहाँ रखना है हमको, इधर रखना बराबर के 1 गुना BD यानी BD हो जाएगा बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 28.5 गुना √3, यही ना होगा BD बराबर। अच्छा BD को हम यहाँ एक चीज और ले सकते हैं, देखो BD को हम क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये B और D पूरा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है Y है, और यहाँ से यहाँ तक x है कि नहीं। तो दोनों को x + y ले सकते हैं यानी पूरा, ठीक है। तो हम ये भी रख सकते हैं BD के जगह पे x + y, ठीक। और यहाँ भी हम वही ले लेंगे x + y, यानी यहाँ हो जाएगा मेरा x + y बराबर 28.5 √3। अब इसका क्या होगा बोलो, देखो x और y दोनों है, तो उसमें से एक ठोक मान निकालना है हमको, निकालना है कि नहीं। एक हमको किसी को ले जाके घटाना होगा, x बराबर √3 या ऐसे ही 28.5 √3 माइनस y हो जाएगा, यही ना, माइनस y। अब देखो यहाँ भी
यहाँ भी हम y रख सकते हैं। BC के जगह पे B और C के जगह पे हम यहाँ y रख सकते हैं यहाँ, यानी हम यही ले लेते हैं y, ठीक ना, यहाँ y रख सकते हैं, यानी ये y बराबर हो गया इतना, एक स्टेप यहाँ कर लेते तो चलो कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 28.5√3 माइनस y का मान ये है 28.5 बटे कितना है √3, यही ना समीकरण 1 से। उसके बाद अब हमको क्या करना है, नहीं कुछ तो यहाँ एक है ना, 1 और √3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इससे इसमें भाग देंगे √3 गुना कितना 28.5 √3 गुना √3 माइनस 28.5 हो जाएगा, ठीक ना। 28.5 √3 गुना √3 क्या होगा 3 माइनस 28.5 बटे √3 होगा, ठीक ना। अब बोलो 28.5 दोनों तरफ है, ये घटेगा कि नहीं, या हम यहाँ से कॉमन भी इसको ले सकते हैं, इतना जो करने का अच्छा है कॉमन ले लेते हैं। 28.5 चलो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भी है 28.5, यहाँ भी 28.5, इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा बोलो √3 माइनस 1 बटे √3 बचेगा। उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आसान ये रहेगा तो यही करेंगे। देखो 28.5 यहाँ नहीं तो कुछ एक, ठीक ना, 1 और √3 का लघुत्तम √3, 1 से भाग देंगे √3 में, √3 गुना √3 3 माइनस इससे इसमें 1 यहाँ हो जाएगा 28.5 गुना 3 में 1 घटा देंगे 2 √3 हो जाएगा यहाँ, ठीक ना। अब बोलो 2 √3 हुआ इसको, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं 28.5 गुना 2 √3, इसको क्या करना है गुना कर देंगे, ठीक ना। जब गुना करेंगे ये क्या होगा 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1, 17 के 7 हाथ में 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 57.5 √3 परिमयीकरण करेंगे, ठीक ना। जब परिमयीकरण करेंगे तो हो जाएगा 57.0 बटे, या यहाँ 57 हम इसको लिख सकते हैं √3 गुना √3 बराबर 57 √3 बटे √3 गुना √3 कट जाएगा 19 या 57, यानी 19 √3 हो गया। क्या चीज निकल गया, ये x निकल गया, ठीक ना। 19 √3 मीटर। इसका कहा क्या रहा था, यानी कितना वो चलेगा यहाँ से, कितना वो आगे मीनार की यानी भवन की तरफ चलेगा ताकि उसका 60 डिग्री कोण बनने लगेगा। इसका मतलब हुआ वो 19 √3 मीटर अगर आगे चलेगा भवन की तरफ तो फिर उसका 60 डिग्री का कोण बनने लगेगा। समझ में आया, इसका यही हुआ। एक चीज यहाँ ध्यान रखना, देखो BC अगर यहाँ भी हम बैठा सकते हैं, BC के जगह पे क्या है B और C Y है, तो यहाँ भी y बैठा देंगे। अगर नहीं तो फिर हम यहाँ BC निकाल के यहाँ y मान लेंगे। यानी तुम लोग एक स्टेप लिखना y बराबर ये 28.5 √3, ठीक ना, उसको एक समीकरण मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, यानी इसको देखो ऐसे लिखना है y बराबर 28.5 √3, इसको समीकरण 1 मान लो यहाँ, इसको लिखने के बाद यहाँ कुछ नहीं करना। इसको लिखने के बाद BC
BC बराबर 28.5 √3। इसको लिखने के बाद y बराबर 28.5 √3 समीकरण 1, बस ये। उसके बाद यहाँ से निकाल उतारना है पुनः टोटल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे। कहता भूमि के एक पल फिगर बना लेते हैं जरा सा। ये 7 नंबर का था, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। देखो कहता ये भूमि से है, यहाँ से एक 20 मीटर ऊंचा भवन, समझ में? ये यहाँ से A से C तक, ये C है, ठीक है? A से C तक क्या है बोलो? भवन है ये, समझ में? और भवन की ऊंचाई दे दिया है 20 मीटर, ये भवन है। और फिर कहता 20 मीटर भवन के ऊपर शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः। देखो कहता ये जो 20 मीटर के ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार की तल, देखो कहता है ये यहाँ से यहाँ तक भवन हो गया, यहाँ से यहाँ तक। अब ये भवन के बाद जो है एक संचार मीनार है, समझ में? संचार मीनार का मतलब होता है, यानी जो संचार का मतलब होता है जो हम लोगों का सूचना आदान प्रदान करता है, यानी यहाँ एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से यहाँ लाता है। यानी टावर हो गया, ये हो सकता है मोबाइल का टावर हो या फिर टीवी वगैरह कोई भी चीज का हो, समझ में? यही कहता है ये संचार मीनार है C और D, ठीक है? इसका जो तल है, यानी ये इसका तल, यहाँ से कहता है ये जो तल से बना रहा तल ये है, तल से जो ये एंगल बना रहा है, कहता है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री। यहाँ से इसका उन्नयन कोण, यानी ऊपर से देखें तो इसका 45 डिग्री, और ये किसका है? भवन का उन्नयन कोण 45 डिग्री, और शिखर यानी संचार मीनार का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ये देखो, समझ में आया? ये है। तब कहता मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी यही कहता है कि मीनार की ऊंचाई यानी H ज्ञात करने के लिए, C और D निकालने के लिए कहता है, ठीक है? चलो निकालते हैं। जिसका निकालने के लिए कहता है उसको हमको कुछ ना कुछ मानना होगा। संचार मीनार का निकालने के लिए कहता है, हम मान लेंगे संचार मीनार की, माना संचार मीनार की ऊंचाई H मीटर है, ठीक है? H मीटर है। अब देखो ये फिर हमको क्या करना होगा? संचार मीनार का कौन सा है? देखो ये वाला है, बड़ा वाला, यानी 60 डिग्री, ये पूरे बड़ा वाला त्रिभुज है। इस त्रिभुज से लेके चलना होगा, त्रिभुज ABD, ABD में यही ना, ये ABC है, ABC ये। अच्छा, इसमें अगर हम लेके चलते हैं छोटा वाला में, क्योंकि हमको ये तो अभी पूरा दिया हुआ नहीं है, B और D पूरा पता है नहीं है, तो फिर हम पहले इससे निकालेंगे, ABC से। ABC में चलो, ABC में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। हम मेरा बोलो ये थीटा अगर होगा 45 डिग्री, ये नहीं भवन का यही है 45 डिग्री एंगल, ठीक है? अगर हम 45 डिग्री लेते हैं तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी BC क्या लंब है। इसका मतलब हमको एक चीज यहाँ भी लंब ही ना दिया हुआ है, तो लंब के साथ रिलेशन लेंगे और जो चीज हमको निकालना है उसके साथ लेंगे, यानी आधार भी इसका निकालना होगा, समझ में? इसके लिए अगर हम कुछ निकालते हैं तो इसके लिए आधार निकालना होगा। आधार है AB, यानी लंब और आधार में रिलेशन लेंगे, लंब और आधार, ठीक है? लंब क्या है इसका? लंब है B और C, आधार है AB। बोलो लंब बटे आधार किस में होता है? बोलो पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। क्या लेना है? आधार बटे लंब बटे आधार। देखो लंब बटे आधार यानी tan थीटा में है,
तो हम टेन थीटा के साथ रिलेशन लेंगे। टेन थीटा कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ले लेंगे। आया समझ में? ठीक ना, ये हो गया। अब BC दिया हुआ है यहाँ 20 मीटर, B और C 20 मीटर बटे AB, A और B निकालना है AB बराबर टेन 45 डिग्री का मान बोलो 1, नीचे भी 1 दे सकते हैं, कोना कोनी गुना करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, A और B बराबर 20 मीटर। समझ में आया? AB हो गया 20 मीटर। अब हम अगले त्रिभुज में चलते हैं, यानी बड़ा वाला त्रिभुज में मेरा आधार निकल गया। ठीक है, अगर हम बड़े वाले त्रिभुज में A, B और D में चलते तो मेरा ये भी लंब भी नहीं था, पूरा पूरा इसका दिया हुआ। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज ABD में क्या क्या है बोलो? इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? थीटा 60 है तो इसके सीधा वाला लंब हो जाएगा, यानी लंब बटे लंब B और D। मौसम ठीक है ना? B और D, उसके बाद आधार हो जाएगा AB। क्या बोले आज मौसम थोड़ा सा निराश है। थीटा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा लंब बटे आधार किसमें है? 10 में। कितना डिग्री? 60 डिग्री। मौसम आपका हाल समाचार ठीक ठाक है ना? चलो अब B और D, BD क्या लेना है बोलो? BD ये ना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है और ये H है, तो इसको लिखेंगे 20 प्लस H लिखेंगे, कोई दिक्कत? 20 प्लस H। और A और B तो निकाला हुआ है, कहाँ निकाले हैं? AB 20 मीटर, यही रखेंगे बराबर tan 60 डिग्री का मान √3। ठीक है ना? नहीं तो कुछ यहाँ हम 1 दे सकते हैं, कोना कोनी गुना कर देंगे, H ही निकालना है तो कोना कोनी गुना करेंगे, 20 प्लस H बराबर 20 √3। यही ना होगा? H बराबर क्या हो जाएगा बोलो? H बराबर H हो जाएगा, इधर प्लस में है ना 20, इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। H बराबर 20 √3, इधर प्लस है तो माइनस 20 हो जाएगा। देखो अभी तुरंत बताए थे, जब किसी के पास 2 गाय रहता है और आदमी कम है, खिलाना पिलाने में दिक्कत होता है, 1 बेच दिया जाता है, यानी उसको कॉमन ले लिया है। कॉमन ले लेना, एक ही तो रखना है। 20 में एक 20 जब हटा दिए यानी कॉमन ले लिए तो कितना बचा? यहाँ √3 बचा, माइनस यहाँ 20 एक ही था, एक हटा ही दिए तो क्या बचा? 1 बचा। समझ में आया? H बराबर हो गया 20। अब देखो √3 - 1 हो गया। अब इसमें तो वैसा कुछ है नहीं, हर परिमेयकरण नीचे ऊपर भी तो कुछ है नहीं जो हर परिमेयकरण कर देंगे, तो इसका यही रहने दो √3 - 1। ठीक ना? H क्या माने? संचार मीनार की ऊंचाई लिखेंगे, अतः उतारो संचार √3 - 1 मीटर। यही इसका आंसर हो गया। हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का था, एक पेंडेस्टल के शिखर का 1.6 मीटर ऊंचे मूर्ति लगी है। देखो कहता ये जो है ना, यहाँ से A और C ये एक पेंडेस्टल है। ठीक ना? ये पेंडेस्टल है,
इसके शिखर पर एक 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। इसके शिखर पर यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से यहाँ जो है ये 1.6 का एक मूर्ति लगा हुआ, ठीक ना, मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति की शिखर का उन्नयन कोण, जब हम यहाँ से देखते हैं उन्नयन कोण, ठीक ना, मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण, तो उसके साथ 60 डिग्री का कोण बनता है, यानी 60 डिग्री का, ठीक ना। और उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और फिर वहां से क्या होता है, पेंडेस्टल से जो उन्नयन कोण इसका जो है ये 45 डिग्री है। ये समझ में, पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब कहता है पेंडेस्टल, यानी इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है, जो हम h मान लिए यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई। उसके बाद अब इसमें हमको पेंडेस्टल की ऊंचाई निकालने के लिए कहता है, हम क्या करेंगे, पेंडेस्टल का ऊंचाई मान लेंगे, ठीक ना, माना, पेंडेस्टल की ऊंचाई कितना है, h मीटर, ये नहीं करेंगे। चलो पेंडेस्टल का ऊंचाई h मीटर। अब बोलो हमको इसमें क्या लेना होगा, बोलो इसमें हमको ए बी सी से लेके चलते हैं, ए बी सी, ए बी और सी, यानी इसका पेंडेस्टल का निकालना। ये इसमें क्या होगा, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या लेंगे, जब थीटा इसका क्या 45 डिग्री, थीटा के सामने लंब हो जाएगा ये, यानी लंब बटे किसके साथ, ये ए और बी के साथ लेंगे, यानी ए बी क्या आधार है, ए बी आधार है, ये देखो पहले एक बार लिख देते हैं, यानी ए और लंब है बी सी बटे ए बी। अब बोलो लंब और आधार किसके साथ संबंध आता है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ, बोलो tan के साथ, ठीक ना। तो लिखेंगे tan, मौसम भैया का मौसम बिगड़ा हुआ, खोल दो, सबका मौसम बिगड़ा हुआ है, मौसम ने सबका मौसम बिगड़ा दिया, काहे मौसम। अब बोलो थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक ना, लिखो 45 डिग्री। क्यों नहीं होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री होगा। चलो BC क्या है, B और C, H है ना, BC चलो B और C, H तो रखेंगे H, और A और B कितना है, AB, AB जो है A और B, BC H माने हैं, H हो गया, A और B कुछ भी नहीं है यहाँ, AB, ठीक है, AB इसके जगह पे AB ही होगा। अब बोलो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना, tan 45 डिग्री का बोलो 1 होता है, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1/1 क्या हो जाएगा, बोलो कोना कोनी गुना करेंगे इसको, ए बी बराबर एच हो जाएगा, ठीक ना, ए बी बराबर एच मीटर हो गया।
ये ए और बी, ये निकल गया, एच निकल गया इसका, इसको समीकरण 1 मानेंगे। अगला हम लोग चलेंगे कौन सा त्रिभुज में बोलो, ए बी डी, यानी बड़ा वाला ए बी और डी, त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी में बोलो इसमें क्या क्या होगा, ए बी डी में बी और डी, बी डी क्या होगा, लंब हो जाएगा क्योंकि थीटा ये है 60 डिग्री, थीटा के सामने लंब, तो यहाँ लेंगे बी डी बटे बी डी बटे ए बी लेंगे, ठीक ना, आधार लंब बटे आधार होगा, यानी ए बी बराबर थीटा तो वही टेन में होगा, लंब बटे आधार 10, यानी टेन थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री, ठीक ना। बी डी का मान कितना होगा, बी और डी का मान, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर h है तो यहाँ से यहाँ तक 1.6 है, तो यानी h प्लस 1.6 होगा कि नहीं, बोलो वही लिखेंगे इसमें, h प्लस 1.6 मीटर बटे ए बी, बोलो ए बी क्या है, ए बी h है, देखो यहाँ ए बी निकाल कर रखे हैं h, यहाँ h रख देंगे, बराबर टेन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान रूट 3, यही है h हमको निकालना है, कोना कोनी गुना करेंगे हो जाएगा ये h प्लस 1.6 बराबर रूट 3h, रूट 3h ये हो जाएगा। अब क्या करना है, h बराबर निकालना है, h बराबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर h है इधर भी h है, h को इधर ले आओ, h को एक साथ करो, यहाँ हो जाएगा 1.6 बराबर रूट 3h माइनस h, यही होगा 1.6 बराबर, इसमें h कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा रूट 3, यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो h इधर गुना में है, इसको इधर भेज देंगे, 1.6 इधर गुना में है, इधर भाग हो जाएगा, रूट 3 -1 बराबर h बराबर यही निकला। अब इसको क्या करेंगे बोलो, हर को परिमयीकरण करेंगे, ठीक ना, लिखेंगे हर परिमयीकरण करने पर h बराबर 1.6 बटे रूट 3 -1, तो क्या चीज से गुना करना होगा, रूट 3 प्लस 1, बोलो क्या होगा इसका 1.6, ऊपर में होगा रूट 3 प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा बोलो a प्लस बी a माइनस बी, यही ना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी रूट 3 पे स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर, 1.6 रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 पे स्क्वायर, यानी 3 माइनस 1, 1.6 रूट 3 प्लस 1 बटे 2। अब क्या करना है बोलो, इसको ज्यादा करना है, क्या करना है, कटा देना है, ठीक है। कटाने के बाद क्या इसका आंसर आएगा, 10 इसको 1.6 को कटाएंगे तो 10.8 रूट 3
+1, यही हो जाएगा इसका आंसर 2, और ये कटा है 2, यानी h बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर ना। लिखेंगे अतः पेंडस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 + 1 मीटर। नौ नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर का था एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। समझ में? कहता है एक मीनार का पाद बिंदु, पाद का बिंदु का मतलब होता है नीचे वाला भाग, ठीक ना। कहता है इस पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। ये देखो इसका जो है शिखर ये है, इसका जो है उन्नयन कोण, ये ऊपर से जब हम देखेंगे छत पे चढ़ के तो इसका कितना डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। फिर कहता है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब भवन से, ठीक ना, मीनार भवन से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखो ये शिखर का भवन से, ये है भवन, ये भवन से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री का कोण बनता है। मीनार 50 मीटर ऊंची है और कहता है ये जो मीनार है ये 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब कहता है इसका ऊंचाई निकालने के लिए कहता है, ठीक है। देखो भवन का ऊंचाई तो हम लोग क्या माने, भवन का यहाँ h माने हैं ना, इसको लिखेंगे माना कि भवन की ऊंचाई h, माना भवन की h मीटर है, ठीक। उसके बाद कौन सा त्रिभुज में हम लोग लेंगे, बोलो। हमको भवन का ऊंचाई निकालना है, कौन किस में लेना है, बोलो। ये है, ये सी है, ए बी और सी इसमें लेना है, इस वाले त्रिभुज में, ठीक ना। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। चलो ए बी सी में इसमें दिया क्या हुआ, ये देखो दिया हुआ ए और बी दिया हुआ है, यानी ये थीटा है, इसका मतलब लंब, ये लंब दिया हुआ है, लेकिन आधार दिया हुआ नहीं है, यानी बीसी दिया हुआ नहीं है। इसीलिए हम लोग लंब और आधार में संबंध लेंगे। आधार, लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे बीसी। बोलो लंब और आधार किसमें है? कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में? 10 में होगा, ये लेंगे 10, थीटा 60 डिग्री है तो 60 डिग्री। ए बी, ए और बी 50 मीटर है, बी सी, बी और सी निकालना है। 10 60 डिग्री का मान √3 ना, कोना कोनी गुना कर देंगे, BC गुना √3 बराबर 50 गुना 1, BC बराबर 50, इधर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा √3। क्या मानना है इसको? समीकरण 1 मान लें, यानी BC हो गया 50 बटे √3 मान लेते हैं इसको समीकरण 1। समीकरण 1। अब आगे
अगला कौन सा त्रिभुज में लेते हैं, अगला लेंगे इस त्रिभुज में लेते हैं, ये वाला, यानी BDC, ठीक है। पुनः BDC में, चलो BDC में मेरा H निकालना है, यही नहीं, H ही निकालना है। आधार तो हम निकाल चुके हैं BC, ठीक। तो इसमें हो जाएगा, किसमें लेते हैं, अगर थीटा 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये लंब हो जाएगा, ठीक ना। तो वही लेते हैं लंब, यानी B और D और C बटे आधार में यानी BC बराबर, यानी लंब और आधार का संबंध tan में, tan थीटा 30 डिग्री यानी tan 30 डिग्री, D और C H है, H रख देते हैं। BC का मान निकाले हैं 50 रूट, आगे बढ़ते हैं। D और C, DC H है और BC, B और C, BC हम निकाले हैं अभी तुरंत 50 बटे रूट 3 बराबर tan 30 डिग्री का मान बोलो रे, कितना होगा, 1 बटे रूट 3। इसको क्या करेंगे बोलो, ये भाग में है तो ये गुना में बदल जाएगा, ये H ही निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, H बराबर 1 बटे रूट 3, ठीक ना। ये इधर भाग में है, इधर जाके गुना हो जाएगा, यानी 50 बटे रूट 3 मेन होगा। इधर देखो 50 बटे रूट 3 हो जाएगा ये। अब देखो, अब इसको क्या करना है, 50 गुना 1 50 और रूट 3 गुना रूट 3 3 हो गया, यानी H बराबर हो गया 50 बटे 3। अब इसको भाग देना है तो वो भी कर सकते हैं, भाग तो इसका पूरा पूरा होगा नहीं, ठीक ना। ये हो जाएगा 16, यानी उतारो तुम लोग, 3 6 का 18, 16.2/3 हो जाएगा आंसर इसका मीटर, यानी भवन की ऊंचाई H हम लोग भवन की ऊंचाई माने थे ना, देखो लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16/2/3 मीटर। जल्दी से चलो 10 नंबर है, कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए, कहता 80 मीटर चौड़ाई है। देखो इसका यहाँ से यहाँ तक का, A से C तक का 80 मीटर चौड़ाई है। ये दोनों क्या है, ये एक सड़क है, समझ में, इधर ये सड़क है। अब देखना सड़क के दोनों किनारे पोल रहता है, समझ में, वही कहा था दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए, एक ये AE और दूसरा D और C, ये 2 खंभा है जो कि लंबाई उसका समान है। हम भी वही माने हैं कि इस खंभे का लंबाई H तो ये भी खंभे का लंबाई H, यानी समान हो गया दोनों का ऊंचाई। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण, देखो खंभे से शिखर के उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण ये है, यानी हम जब खंभे से देखेंगे, ठीक, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, इसका खाता क्रमशः इसका 60 डिग्री और इधर से जो है 30 डिग्री बन रहा है। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें, तब कहता खंभे की ऊंचाई और खंभे से
बिंदु की दूरी ज्ञात करें, यानी खंभा का ऊंचाई भी निकालना, खंभा से इस बिंदु का दूरी भी निकालना है, जो कि वहां से 60 डिग्री और 30 डिग्री उसका एंगल बन रहा है। हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे सबसे पहले खंभा को हम तो मान चुके हैं, ये एच हम पहले फिगर बना लिए हैं, फिगर बनाना है। उसके बाद तो हम लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई कितना, एच मीटर, माना खंभे की ऊंचाई x मीटर है, ठीक है। खंभे की ऊंचाई अगर x मीटर है तब क्या हो जाएगा बोलो, a और b और इसका बिंदु तथा h मीटर, सॉरी x में h मीटर मान लेते हैं, h दिए हुए हैं, ठीक है। अब बिंदु क्या है बोलो, यही ना बिंदु निकालने के लिए कहता है, a और b बिंदु है तो लिखेंगे तथा ए बी यानी बिंदु बराबर x मीटर, x तथा ये हो गया ए बी एक्स हो गया, यहां तक बढ़ गया ए बी एक्स तथा, अब दो यहां तथा b और c क्या हो जाएगा, इधर से अगर a और b, a से b का बिंदु का दूरी निकालेंगे, हमको c से भी b का दूरी निकालना होगा, क्या हो जाएगा बोलो, ये x हो गया तो BC हो जाएगा BC बराबर टोटल 80, ठीक ना, यहाँ से यहाँ 80, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ x मान लिए तो ये क्या होगा, B और C 80 माइनस x होगा, ठीक ना, इसलिए लिखे वहाँ 80 माइनस x, तो लिखेंगे 80 माइनस x, ठीक, ये BC का हो गया। अब हम लोग त्रिभुज से चलेंगे, त्रिभुज ABE में क्या है, ABE कौन है, AB और E, यानी इस वाले त्रिभुज में ABE। चलो इस वाले त्रिभुज में मेरा क्या होगा, ये थीटा है, इसका मतलब लंब तो ये हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक ना, लंब वो हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे AE, लंब और यहाँ संबंध लेना होगा, लंब और आधार से लेना होगा, यानी लंब बटे आधार, लंब है A और E, आधार है AB, और लंब और आधार कौन सा अनुपात में आता है, 10 में आता है, थीटा है 60 डिग्री, इसका यहाँ 10 60 डिग्री, AE, A और E का मान है, माने हैं हम H माने हैं, तो H हो जाएगा, और AB, A यहाँ AE H है तो H हो गया, AB X माने हैं, ये X हो गया बराबर 10 60 डिग्री का मान √3, कोना कोनी गुना कर देंगे, H बराबर हो जाएगा √3x, ये हो गया H, इसको मानेंगे समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, पुनः त्रिभुज कौन सा बोलो, त्रिभुज BDC में, B D और C यानी किसमें, BDC में, अब बोलो इसमें क्या हो जाएगा, BDC में ये थीटा है, थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया, आधार ये हो जाएगा, ठीक ना, यानी लंब हो गया C और D बटे आधार हो गया BC बराबर, लंब और आधार आता है 10 में, 10 यहाँ थीटा 30 डिग्री है तो 10 30 डिग्री, C और D का मान H है, BC का B और C क्या होगा बोलो, BC 80 माइनस x है, यही ना है, BC यहाँ देखो B और C 80 माइनस x बराबर 10,
tan 30 डिग्री का मान कितना बोलो, 1/√3। निकालना हमको इसमें क्या है, h है। तो क्या करेंगे, h का मान है यहाँ देखो, इसमें 1/√3 इसको हम कोना कोनी गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, h गुना √3 बराबर 80 माइनस x। यहाँ h निकालना है ना, देखो यहाँ h का मान हम पहले से निकाले हैं समीकरण 1 में √3x, ठीक है। h के जगह पे हम रख देंगे √3x गुना √3 बराबर 80 माइनस x। क्या हो जाएगा ये, √3 गुना √3 3 गुना x बराबर 80 माइनस x, यानी 3x हो गया। ये 3x है, उधर 1x है, 3x और यहाँ 1x है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस x यानी 80, यानी 4x बराबर 80। घटा देंगे 4 20 है 80, यानी x बराबर हो गया 20 मीटर। यहाँ x बराबर 20 मीटर। तो फिर हमको क्या करना है, इसमें AB का मान कितना है, x मीटर, ये है AB का मान। तो लिखेंगे AB बराबर x, यानी 20 मीटर हो गया ये AB, ठीक है। AB अगर 20 मीटर हो गया तो BC कितना हो जाएगा बोलो, B और C। BC है 80 माइनस x, यानी 80 में 20 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो गया क्या, BC। यानी B और C 60 मीटर हो गया, और AB तो हो ही गया 80, AB यानी x मीटर हो गया। अब h निकालना है, h बराबर क्या हम निकाल के रखे हैं यहाँ, h बराबर हम निकाल के रखे हैं √3 गुना x। √3x का मान कितना है, 20 मीटर है, गुना कर दो यहाँ 20 से, यानी 20√3 मीटर हो गया। लंबाई हो गया 20√3 मीटर। किसका, h हम किसको माने हैं बोलो, h यहाँ देखो माना खंभे की ऊंचाई h मीटर, यानी खंभा का ऊंचाई निकल गया मेरा h। लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर, यानी 20√3 मीटर। यही है आंसर। एक आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है, और तीसरा आंसर ये। ए और बी पूछ रहा था, BC पूछ रहा था, और खंभे का ऊंचाई पूछ रहा था। ग्यारह नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर है। देखो कहता है एक नहर है, उसके तट पर टीवी टावर है, यानी उसके नहर के ठीक नीचे टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर है, यानी खड़ा हुआ। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे खड़ा हुआ, समझ में, ऊर्ध्वाधर खड़ा है।
टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन, यानी ये नहर है, नहर यहाँ से जो है यानी दूसरे तरफ से, ये बीचों बीच नहर है, दूसरे तरफ से जो है, या फिर उसका जो एक होता है ना नहर का साइड, एक साइड में यहाँ अगर है, इसके दूसरे साइड में यानी किनारे, यानी रोड बोले तो बीच में एक रोड है, यानी रोड की तरह रहता है नहर की पीढ़ पे, ठीक है। और उधर एक साइड में ये है, तो दूसरे तरफ जो कहता है इसका उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का है, समझ में आइए 60 डिग्री। इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा उसी तट पर उसी बिंदु से ये शिखर से उन्नयन कोण मिलाने वाला का दूसरा है जो 30 डिग्री है, यानी उससे दूरी पे, समझ में 30 डिग्री है। तब कहता है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तब कहता है टावर का ऊंचाई बताइए और फिर नहर का चौड़ाई भी बताइए, समझ में आया। चलो हम यहाँ बना लिए फिगर, ये है ए और बी है टावर, और फिर यहाँ बी और सी है नहर का किनारा है, समझ में। और फिर इससे एक दूर में बिंदु है डी, नहर के किनारे से 60 डिग्री का बन रहा है कोण और इससे 30 डिग्री का। चलो हमको नहर का निकालने के लिए टावर का ऊंचाई और नहर का चौड़ाई निकालने के लिए कहता है ये, समझ में आया। जो कि हम इसको एच माने टावर के ऊंचाई को और नहर के इसको हम वाई माने, लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई, कितना है टावर की ऊंचाई, h मीटर तथा h मीटर हो गया टावर की ऊंचाई, और नहर की चौड़ाई y मीटर, ठीक है। चलो अब ये हो गया, हम मान लिए कि नहर का ऊंचाई h मीटर है और टावर का जो है चौड़ाई y मीटर है। तब हम आपको अब क्या करना होगा, त्रिभुज से कौन कौन सा त्रिभुज में बोलो, त्रिभुज किसमें निकालना है, तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी में लेंगे। सबसे पहले ए बी और सी, यानी इसमें लेंगे ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी में ए बी सी, अब इसमें क्या होगा बोलो, ये थीटा है तो थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, यानी ए बी लंब बटे ये लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण होगा, आधार ये हो जाएगा, यानी आधार, यानी लंब है ए बी लंब हो गया, और चलो बी सी आधार हो गया। लंब और आधार आता है टेन में, तो टेन थीटा 60 डिग्री है तो टेन 60 डिग्री। ए और बी एच माने हैं, बी सी को वाई माने हैं, बी और सी वाई, और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। नीचे हम एक दे सकते हैं, कोना कोनी गुना करेंगे, एच बराबर √3 वाई, ये हो गया। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे इसको, समीकरण 1। अब हम लोग लेंगे दूसरे त्रिभुज में पुनः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में बोलो, इस बार कौन सा त्रिभुज में लेना है, इस बार ए बी और डी, यानी बड़ा में छोटा जब हम पहले लिए इस बार बड़ा बचा तो बड़ा वाले में लेंगे, ए बी डी में,
ठीक ना, ए बी डी। यानी बड़ा वाले में देखो, बड़ा वाले के लिए कौन 30 डिग्री है, 30 के सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी ए बी लंब हो जाएगा। लंब बटे ये तो क्या है, कर्ण है, तो ये बी और सी आधार होगा, यानी बी और डी। लंब बटे आधार यानी बी डी। थीटा लंब आधार आता है tan में, tan 30 डिग्री। ए और बी, ए बी है एच और बी डी, बी और डी, ये हो जाएगा y प्लस 20 बी डी। देखो बी और डी क्या होगा बोलो, बी सी है y और बी डी है 20, पूरे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ से यहाँ, इसको दोनों जोड़ देंगे, यानी y प्लस 20 y प्लस 20 बराबर tan 30 डिग्री का मान √1/√3, ये हो गया। अब इसको सरल करना है, सरल कर दो। h का मान ऊपर हम माने हैं, यहाँ निकाल लिए हैं √3/y, h का मान पहले कोना कोने गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा √3h बराबर y प्लस 20, h बराबर हो जाएगा, h का मान निकाला हुआ तो वो रख देंगे हम यहाँ पे, h का मान यहाँ निकाल लिए हैं तो रख देंगे यहाँ √3h के जगह पे रखेंगे √3y बराबर y प्लस 20, यहाँ रखे हैं h, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 समझने के लिए लिखेंगे, ये कहाँ रखे हैं y का, h का मान कहाँ से रखे, यहाँ से समीकरण 1 से। चलो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3y बराबर 20 प्लस यहाँ y है, इस y को भी इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 20 बचेगा यहाँ। 3y माइनस y यानी 3 आम और 1 आम, 3 आम में 1 आम घटा देंगे तो 2 आम बराबर 20, इसको घटाएंगे, ये इधर गुना में है तो इधर भाग होगा, यानी 10 हो जाएगा, यहाँ y बराबर 10 मीटर। हम y किसको माने थे, देखो y माने थे यहाँ नहर की चौड़ाई यानी y मीटर, यानी 10 मीटर हो गया, नहर का चौड़ाई निकल गया मेरा 10 मीटर। और क्या निकालना है, y निकल गया, तो फिर हमको निकालना है ऊंचाई, निकल गया h। देखो y का मान यहाँ h के साथ, यानी h में क्या है, समीकरण 1 में y है तो हम यहाँ रख देंगे, यानी लिखेंगे y का मान, सीधा सीधे लिखो समीकरण 1 से, y का मान रखने पर h बराबर √3 गुना y यानी 10, h बराबर 10√3, h निकल गया, यानी टावर की ऊंचाई निकल गया। लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई
नहर की चौड़ाई कितना हो गया बोलो, y का मान निकला है 10 मीटर। यही दोनों आंसर है। आज का क्लास यहीं तक। एक्सरसाइज 9.1 का दूसरा क्लास है आज, पहला क्लास पहले हो चुका है, एक क्लास और होगा इसमें। तो आज का क्लास यहीं तक। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना अनुभव शेयर करिए, ताकि मेरा जो है इससे क्या हो, मौसम बता दो एक बार अच्छा से, अनुभव मिले कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक ना। यानी वीडियो अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है, या इसमें और कोई बदलाव करना है, तो ये आप जब अपना अनुभव दीजिएगा तभी हो पाएगा। आज के लिए इतने सा, और अगले क्लास के लिए आगे दिन देखेंगे। तो आज यहीं तक सबको थैंक्स बोलेंगे, और क्या बोलेंगे।